इस व्लॉग में मैं अपने हस्बैंड की जॉब के बारे में बताना चाह रही हूँ और जब वो घर आते हैं तो किस तरह से हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं और किस तरह से मैं उनको उनके साथ ले जाने के लिए खाना वगैरह देती हूँ। तो ही इज़ अ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, ही वर्क्स फॉर अ कंपनीज एंड मेक अ शिपमेंट। तो वो काफ़ी दिन के लिए बाहर रहते हैं और जब घर आते हैं तो कभी 1 वीक के लिए आते हैं, कभी 1 दिन के लिए, कभी 2 दिन पे। वो अपना स्केजूल खुद ही बनाते हैं, उनके मूड पे डिपेंड करता है। तो बस इस व्लॉग में मैं आपसे थोड़ी बहुत शेयर करूँगी कि हमने क्या किया इस दफ़ा उनके आने पर। तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर व्लॉग। आज मैं अपने परदेसी हस्बैंड के लिए कुकिंग कर रही थी। यहाँ पर बेटी ने फरमाइश कर दी कि मुझे चपली कबाब खाने हैं, तो उसके लिए चपली कबाब रेडी कर रही थी। रात के 8 बज रहे थे तकरीबन। और फिर बाकी बच्चों ने फरमाइश कर दी कि हमने मैकरोनी खानी है और साथ में हस्बैंड ने भी आना था 1 दिन के लिए और ओवर द रोड रहते हैं। तो बस वो कभी कभी 1 ही हफ़्ते के बाद या फिर 2 हफ़्तों के बाद घर आते हैं खाना लेने और हमसे मिलने। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं आऊँगा 1 दिन के लिए, तो मेरे लिए खाना रेडी कर दो। बस यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत कुकिंग कर रही थी, कुछ डिशेस मैंने बना ली थी और कुछ अभी बना रही थी। और अभी बेटे का होमवर्क भी कराना था। बस परदेश में रहते हुए हर काम की जल्दी रहती है और वो वक्त पर करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो बस यहाँ पर रात की रूटीन शेयर कर रही हूँ आपसे। और यूँ लगता है कि जैसे परदेश में होते हुए भी एक और परदेश हम में बस क्या हो। तो जब भी हस्बैंड आते हैं तो मुझे 1 दिन पहले ही बता देते हैं। मैं उनसे पहले ही कह देती हूँ कि काफ़ी खाना बनाना होता है, 5-6 किस्म के डिशेज़ और फिर साथ में रोटियाँ 15-20 रोटियाँ बना के देनी होती है। मैं कहती हूँ कि मुझे थोड़ा पहले ही बता दिया करें ताकि मैं आपका खाना रेडी रखूँ। एनीवेज़ यहाँ पे मैं मैकरोनी एंड चीज़ बना रही, जिसमें मैंने थोड़ा सा मिल्क ऐड किया है, बटर ऐड किया और यहाँ पर अमेरिकन चिली चीज़ के स्लाइस कुछ ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी मैं इसमें चेडर चीज़ ऐड कर दूँगी ताकि बच्चे भी आराम से खा लें। तो और बच्चे जब तक नहीं खाते तो मुझे सुकून नहीं मिलता। और फिर अगर जो भी चीज़ की वो फरमाइश करते हैं तो मैं उन्हें बना देती हूँ। उन्हें देसी खाने खाने का इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है, तो फिर जस्ट जो भी वो खाते हैं तो मैं जल्दी से उनके लिए रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पर जो मैंने सैंडविच साइज़ के ज़िप-लॉक बैग होते हैं उसमें सालन डाल के उनको फ्रीज़ करना था। तो यहाँ पे मैंने पैक्स बना दिए थे और उनको एक प्लेट में रख के ना फ्लैट ही फ्रीज़ कर दूँगी। यहाँ पर मैंने चिकन एंड मटन बना लिया है और बस पहले तो मैं अपने हस्बैंड को फ्रेश ही खाना बना कर देती थी, लेकिन वो फिर भी खाना फ्रीज़ कर देते हैं क्योंकि उनके पास इतनी जगह नहीं होती और फिर काफ़ी दिनों के बाद यूज़ करना होता है, तो वो सभी खानों को फ्रीज़ कर देते हैं। बच्चों और हस्बैंड की फरमाइशें पूरी करते हुए ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है, वरना तो बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। जब हस्बैंड और बच्चे घर पर ना हो तो खामोशी होती है। और बस यहाँ पर मैं गई थी अपने हस्बैंड को लेने और हम लोग वापसी आ रहे हैं। रास्ते में उनको लेते हुए हम जब जा रही थी तो रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ था। एक छोटा मिनी ट्रक और उसके साथ ट्रेलर उलट गया था जिसका सारा मटेरियल रोड पे आया हुआ था। तो वहाँ पर पुलिस जो है ना उस सारे रोड को ब्लॉक करके दूसरी ट्रैफिक को मर्ज कर रही थी। वापसी पर मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ। बस फिर हस्बैंड घर आए और उनको खाना खिलाया। तो रात के वो जागे हुए थे, रात को उन्होंने ड्राइव किया था, तो बस अब उन्हें थकन हो रही थी, थोड़ी देर के लिए वो सो गए। बच्चे स्कूल में थे। परदेश में रहते हुए कुछ भी अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों की एक स्ट्रगल स्टोरी होती है, जो कि हर एक परदेसी की डिफरेंट कहानी होती है। हर एक परदेसी की एक स्ट्रगल स्टोरी होती है। पहले तो मैं भी जॉब करती थी, लेकिन अब हस्बैंड आउट ऑफ टाउन रहते हैं, ओवर द रोड। तो बच्चों को देखने के लिए मुझे घर पे रुकना पड़ता है और माशाल्लाह अब उनकी इनकम अच्छी है तो मुझे जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पर मैं उनकी वापसी जाने के लिए रोटियां बना रही हूँ। इस दफ़ा मैंने उनको 17 रोटियां बना के दी हैं। एक वक्त था जब वो ज़्यादा दिनों के लिए जाते थे, पहले कुछ साल पहले तो वो ज़्यादा दिनों के लिए जाते थे तो मुझे 40 रोटियाँ भी बना के देनी होती थी साथ। लेकिन अब वो कोशिश यही करते हैं या 1 वीक के बाद आ जाएँ या 2 या 3 वीक्स के बाद जल्दी आ जाते हैं, तो बीच में चक्कर लगाते रहते हैं। ये सारी कुकिंग मैंने उनके लिए की थी तो थोड़ी थोड़ी बचा ली थी। तो बस उस दिन मैंने बाजी को भी घर बुला लिया और हस्बैंड भी थे, बच्चे भी थे, तो बस मैंने जल्दी से रोटियां बनाई। और मॉर्निंग में हम बिज़ी थे तो इसलिए बस दोपहर में मैंने ये खाना गर्म किया और रोटियां बना के मैंने कहा सब मिल के खा लेते हैं। थोड़ा थोड़ा खाना भी काफ़ी सारा हो जाता है, बस कुछ खाना उनके लिए फ्रीज़ कर दिया और कुछ अपने लिए रख दिया। तो हम सब ने मिल के खाया और इन्जॉय किया।
खाना खाने के बाद हमने थोड़ी देर गपशप लगाई। बाजी अभी घर जाने ही लगी थी कि अचानक बाजी ने कहा हम लोग ना आइसक्रीम खाने चलें। पहले भी अक्सर बाजी कहती हैं तो कभी मैं बिज़ी होती हूँ, मैं मना कर देती हूँ। मैंने कहा अब अच्छा नहीं लगता हर दफ़ा ही बाजी को मैं मना कर दूँ। वैसे तो पेट काफ़ी फुल था लेकिन बच्चों ने इतना कुछ खाया नहीं था। मैंने कहा बच्चे भी खुश हो जाएंगे, हस्बैंड भी हैं साथ तो एंजॉय करेंगे, सब मिल के चलते हैं। बस फिर हम लोग इकट्ठे मिल के बैठ गए गाड़ी में और बस अब हम जा रहे हैं। यहाँ पर डनकिन डोनट और बास्किन रॉबिन आइसक्रीम और डोनट्स की एक ही प्लेस पर शॉप है, तो बस हम वहाँ पे जा रहे हैं। चले चल के फिर आपसे मिलते हैं वहाँ जाके। यहाँ पर हमने 2 बिग कप्स लिए थे आइसक्रीम के, जिसमें 2 स्कूप्स थे कॉटन कैंडी के, 1 पिस्ताशियो फ्लेवर था जो कि मैंने अपनी पसंद से लिया था। कॉटन कैंडी शहीर की पसंद से लिया था। आयमा ने चॉकलेट फ्लेवर लिया था और हरीम ने टूक्सर चॉकलेट है ना उसकी आइसक्रीम का फ्लेवर लिया था। और एक मैंने बटर पिकॉन का स्कूप डलवाया था। हस्बैंड को थोड़ा सा नट्स वाली आइसक्रीम पसंद है, तो आयमा और हरीम के लिए मैंने स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट वाली आइसिंग के डोनट्स लिए थे। बस हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के एंजॉय किया। बस शाम को इंसान थोड़ा सा प्लान बना लेना, थोड़ी सी डिफरेंट रूटीन हो। और वीकेंड्स पे बच्चों की आजकल छुट्टियाँ हुई हुई हैं फॉल ब्रेक की, तो हमने कहा थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। इस शॉप पे हम अक्सर जाते रहते हैं, पहले भी 1-2 दफ़ा मैं व्लॉग्स में ये प्लेस आपको दिखा चुकी हूँ। बच्चों की फेवरेट प्लेस है। कभी आउटिंग का मूड हो और थोड़ा सा हल्का फुल्का खाना हो तो बंदा यहाँ जा सकता है। यूएसए में ना लोग हर वक्त अपने आप को बिज़ी रखना पसंद करते हैं। हस्बैंड जो है ना 1 वीक के लिए भी कभी घर आए तो कुछ दिनों में भी आराम से इनको बैठा नहीं जाता है। इनको ना काम करना ही पसंद है। हर वक्त माशाल्लाह से अपने काम में बिज़ी रहते हैं। तो कुछ दिन की छुट्टियों पे भी आए तो ये ऊबर ड्राइव कर लेते हैं, इसलिए ना मुझे कभी ऊबर का स्टिकर उतारने ही नहीं देते। अभी हम लोग लेक पे जा रहे हैं। बाजी का दिल कर रहा था कि हम डाउनटाउन जाएं, लेकिन हस्बैंड जो है उन्होंने कहा अब वीकेंड है, फ्राइडे का डे था ये लास्ट जो फ्राइडे गुजरा है, तो हस्बैंड ने कहा वहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा रश होगा तो इतना सेफ़ भी नहीं है वहाँ पे रात को जाना। तो फिर हस्बैंड ने प्लान बनाया कि मैं आप लोगों को लेक पे ले जाता हूँ। बस फिर हम लोग यहाँ पे अब लेक पे पहुँचने वाले हैं और वहाँ जाके हम लोगों ने काफ़ी वॉक की और हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत ही रिफ़्रेशिंग फ़ील हुआ। इतना ही ठंडी ठंडी मज़े की हवा चल रही थी। अब माशाल्लाह से फॉल भी स्टार्ट हो गया ना, तो थोड़ी सी अब ठंडा हो गया है शाम में। वैसे यहाँ का वेदर हमेशा डिफरेंट हो जाता है, कभी एकदम से गर्मी हो जाती है और कभी एकदम से ठंडा मौसम हो जाता है। शाम के टाइम अब कुछ अच्छा मौसम हो गया और उस दिन तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी खासी ठंड थी और वहाँ जाके ना बहुत ठंडी ठंडी मज़े की हवा लग रही थी। और काफ़ी लोग वहाँ पर ना फ़िशिंग और श्रिम्स वगैरह पकड़ रहे थे। एक हमने फ़िश भी देखी थी जो डेड थी पानी के अंदर। काफ़ी हमने वॉक की और बस फिर लोगों से गपशप भी लगाई। चलें चल के आपको दिखाते हैं। काफ़ी एंजॉय किया। कोई फिश नहीं आई। Just trying. You see it? What is that? It's a sticker. Okay. Right there. Oh, that looks so cute, but you can The stick in the middle of the tail. What he does is he grabs them the way you grab them like this. He whips this and hits you with the sticker. And then you also got to watch, he's got a horn right here on the front. I'm here to miss him family. यहाँ के लोग ना अच्छे होते हैं अखलाक के। अगर आप उनसे बात करो ना तो वो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। ये बंदा जो श्रिम्स कर रहा था ना तो श्रिम्स के बारे में काफ़ी हमें एक्सप्लेन कर रहा था। देखने में तो ये काफ़ी साइज़ के बड़े लगते हैं, लेकिन इनकी ना स्किन होती है उसको छीलना होता है। इनके ऊपर सींग होते हैं जिसको वो हॉर्न बोल रहा था। तो वो इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा था कि जब वो इसको पकड़ता है तो इनको किस तरह से छीलता है, किस तरह से इनका सारा स्ट्रक्चर बता रहा था। That's a dead fish. This is a dead fish. Okay, tell him to come here.
यहाँ पर ना हम होम डिपो स्टोर पर गए हुए थे। जब हस्बैंड आते हैं घर की कोई रिपेयरिंग वगैरह कोई चीज़ ख़राब हुई भी होती है तो अक्सर हमारे स्टोर में ना चक्कर लगता है। और बच्चों की फॉल ब्रेक थी तो बच्चों को भी साथ ही लेके गए थे। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हैलोवीन की डिस्प्ले हो और बच्चे ना देखें। तो ये बस आजकल हैलोवीन आने वाली है ना, तो जिस स्टोर पर भी जाओ ना तो इस तरह की डेकोरेशन बहुत होती है। और मेरी हरीम को तो माशाल्लाह से बहुत शौक़ है इस तरह की चीज़ों का। वैसे तो मैं इनको नमाज़ वगैरह भी 5 वक्त पढ़ाती हूँ, सिर्फ हम लोग इनको ये नहीं सिखा रहे, दीन भी सिखा रहे हैं। अक्सर ना मैं इस तरह की क्लिप सिखाती हूँ तो मैंने सोचा मेरे व्यूवर्स ये ना कहें कि बच्चों को सिर्फ अमेरिकन ही चीज़ें सिखा रहे हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह से बच्चों को नमाज़ भी सिखा रही हूँ और हमेशा उन्हें अपने साथ नमाज़ भी पढ़ाती हूँ और दीन के बारे में भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन बताती रहती हूँ उनको। ज़ाहिर बात है दीन और दुनिया दोनों को साथ लेकर चलना होता है। एनी हाउ आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू डू लाइक प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।